हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट नियमों में धमाका। क्या बदलाव हुआ है, क्या धमाका हुआ है, इसके बारे में हम आपके बीच जानकारी विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपके बीच सारे सूचनाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच शेयर करते हैं। साथियों, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया। इसकी पूरी जानकारी है कि पुराने पेंशन योजना में जो बदलाव है, भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। खासकर पुरानी पेंशन योजना से जुड़े नियमों में इस बदलाव के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में सुधार होगा। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा उनके लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा होती है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की लंबे समय से चिंता थी, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। तो साथियों, इस लेख में हम आपको इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सभी इन नियमों का सही तरीके से लाभ उठा सकें। जैसा कि साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में जानकारी आपके बीच शेयर करते हैं। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं में बदलाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे कर्मचारी वर्ग को सीधे तौर पर लाभ होगा। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन 2004 में सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा खुद योगदान करना होता था और रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का निर्धारण विभिन्न निवेश विकल्पों पर आधारित था। साथियों, अब सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, तो जिससे कर्मचारियों को एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं इस बदलाव के प्रमुख बिंदुओं को। जैसे पुरानी पेंशन योजना के जो रूल्स चेंज हुए हैं, उनकी पूरी जानकारी कुछ पॉइंट वाइज हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है पुरानी पेंशन योजना की वापसी। यानी साथियों, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलता था और इसमें कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। इसे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम कहा जाता था। अब सरकार ने इस योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया हुआ है। इसके मुख्य लाभ के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, मुख्य लाभ है, जैसे कि पॉइंट वाइज इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपके बीच। निश्चित पेंशन, जो कि कर्मचारियों को एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनका रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित होगा। दूसरा पॉइंट है कोई योगदान नहीं, यानी साथियों कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं करना होगा, जिससे उनके लिए पेंशन प्राप्त करना सरल होगा। तीसरा है प्रभावी वित्तीय सुरक्षा, यानी साथियों रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों से राहत मिलेगी। फिर हम बात करते हैं साथियों, दूसरा है पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। तो साथियों, पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 50,000 था तो उन्हें 25,000 पेंशन के रूप में मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में। तो साथियों, प्रक्रिया क्या है, तो अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% होगा। दूसरा पॉइंट है महंगाई भत्ते का लाभ, यानी पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते यानी डीए का भी लाभ मिलेगा, जो पेंशन की राशि को महंगाई के हिसाब से बढ़ाता है। तीसरा है परिवार पेंशन, यानी साथियों अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो परिवार को परिवार पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी की पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत होती है। तीसरा पॉइंट है नौकरी की अवधि का महत्व। साथियों, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सेवा अवधि भी पेंशन की राशि को प्रभावित करती थी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा
अवधि लंबी होती थी तो उसे अधिक पेंशन मिलती थी। यह पुराने पेंशन नियमों के तहत कर्मचारियों को उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाता था। फिर हम बात करते हैं सेवा अवधि का प्रभाव क्या है। तो लंबी सेवा अवधि के कारण पेंशन राशि में वृद्धि होती थी। दूसरा पॉइंट है कि उदाहरण के लिए 20 साल की सेवा के बाद एक कर्मचारी को 50% पेंशन मिलती है, जबकि 30 साल की सेवा के बाद यह राशि 60% तक बढ़ सकती थी। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का अंतर क्या है। इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा आपके बीच साथियों करने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस लागू थी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए एक निश्चित योगदान करना पड़ता था। साथियों, इसमें कर्मचारी के योगदान के आधार पर पेंशन की राशि तय होती थी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना में यह सब नहीं होता है। जैसे हम कुछ विवरण पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें साथियों। तो पेंशन की राशि है, पुरानी पेंशन में अंतिम वेतन का 50% और नई पेंशन में कर्मचारी के योगदान और निवेश पर आधारित है। विवरण में सुरक्षा यानी सुनिश्चित पेंशन सरकार की गारंटी है ओपीएस में, और एनपीएस में अनिश्चित पेंशन निवेश पर निर्भर है। फिर विवरण में कर्मचारी योगदान क्या है, तो ओपीएस में नहीं होता और एनपीएस में होता है। फिर विवरण में पेंशन का निर्धारण क्या है, तो ओपीएस में अंतिम वेतन के आधार पर है, एनपीएस में निवेश की सफलता और योगदान पर आधारित है। साथियों, पांचवा पॉइंट है कि क्या बदलाव होंगे जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना एनपीएस को अपनाया था। तो इसके बारे में भी हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं साथियों। जैसा कि नंबर 1 है, अब जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना एनपीएस को अपनाया था उन्हें पुरानी पेंशन योजना में वापस लिया जाएगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था बनाई है ताकि वे अपने पुराने योगदान और लाभ को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना का फायदा उठा सके। दूसरा पॉइंट है नौकरी में बदलाव, यानी साथियों कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन का भुगतान उसी तरह मिलेगा जैसा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत होता था। तीसरा है बदलाव की प्रक्रिया, यानी साथियों कर्मचारियों को अपनी सेवा के दौरान जमा किए गए योगदान के बदले में कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी पेंशन अब निश्चित और निश्चित राशि के आधार पर होगी। फिर बात करते हैं छठे पॉइंट की साथियों कि पुरानी पेंशन योजना का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यह कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत उपाय है, लेकिन इससे सरकारी खजानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। फिर बात करते हैं साथियों आर्थिक प्रभाव की। तो सरकार का वित्तीय दबाव, कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, यानी सरकार का वित्तीय दबाव पुरानी पेंशन योजना में पेंशन का भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है, जो वित्तीय संसाधनों पर दबाव बना सकता है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, यानी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी जिससे उनकी जीवन शैली पर सकारात्मक असर पड़ेगा। तो साथियों सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में यह बदलाव न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिलेगी जो उनके जीवन के अंतिम दौर को बिना किसी चिंता के जीने में मदद करेगी। तो इस बदलाव से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।